हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं डीएम का कन्फ्यूजन लेकर के आया हूँ। डीएम का कन्फेशन है, ये करंट एनर्जी नहीं है। करंट एनर्जी में मैं बता दूंगा डीएम और डीएफ दोनों का आज। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और आने वाले वीडियो से आप लाभान्वित हो सकें सबसे पहले। देखिए, डीएम और डीएफ का जो एनर्जी है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर कुछ पहले अपने बारे में बता दूं कि अगर किसी प्रकार के लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लैंड डिस्प्यूट है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र वशीकरण स्तंभन मारन मोहन उच्चाटन, अगर नज़र गुजर वगैरह किसी प्रकार का कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर करवाया गया है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका समाधान यहाँ पे 200% करने का कोशिश किया जाता है। उसका रिचुअल प्रोवाइड करवाया जाता है, अनुष्ठान भी करवाया जाता है। एंसेस्टर हीलिंग है, डीएनए हीलिंग है, डीएनए क्लिनजिंग है, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ रीडिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग, स्पेशल रीडिंग अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद माता महाकाली से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इनर वर्क का क्लास अभी चल रहा है, बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ऑफर जो था वो समाप्त हो चुका है। आप इनर वर्क का क्लास बुक करवा सकते हैं, उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एंसेस्टर हीलिंग, ब्लैक मैजिक, ईविल आई, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 200% उसका प्रावधान करवाया जाता है, सॉल्व करवाया जाता है। यूनियन एक्टिवेशन के लिए भी यहाँ पे रिचुअल है, उसका भी अनुष्ठान करवाया जाता है यूनियन एक्टिवेशन के लिए। उसके बाद थर्ड पार्टी रिमूवल, कार्मिक रिमूवल के लिए भी अनुष्ठान करवाया जाता है, उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, ठीक है। हर चीज़ अवेलेबल है, केवल आपको मेरे से कनेक्ट करने की देर है। मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है, फिर हमारी बात हो, ठीक है। तो मैसेज करके अपना कंसल्टेंसी, अपना स्लॉट बुक करवा लें, उसके बाद मेरे से बात होगी। देखिए, आज डीएम की जो एनर्जी वो मैं बताऊंगा, कन्फेशन क्या है डीएम का ये मैं बताऊंगा। डीएफ का भी जो कन्फेशन, डीएफ की एनर्जी वो बनी हुई है वो मैं बताऊंगा। डीएफ देखिए, बहुत सारे अभी डीएफ जो है वो पूरी तरह से अपने पावर में आ चुके हैं, पूरी तरह से अपने स्वरूप में आ चुके हैं। और वो मतलब जन कल्याण भी कर रहे हैं, और भले कितने भी अपने तकलीफ में, लेकिन वो लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी में भी डीएफ बनी हुई है। डीएफ जो है वो मतलब थोड़ा हेडेक है, लेकिन फिर भी वो किसी भी एंगल से डीएम को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनका जो अंदर का जो सेल्फ है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है कि डीएम को वो अलाउ करे, अपने जीवन में अपनाए। इस प्रकार की एनर्जी से अभी डीएफ ऑपरेट कर रही है। बहुत सारे जितने भी लास्ट नेगेटिविटीज़ हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। कलेक्टिव में अभी हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे प्रकार की समझ ये एनर्जी बनी हुई है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे डीएम की जो एनर्जी बनी हुई है, डीएम जो है अभी पूरी तरह से, अभी 7/7 पोर्टल भी आने वाला है तो पोर्टल की बहुत सारी एनर्जी अभी इफेक्ट कर रही है डीएम और डीएफ के जीवन में। तो पॉजिटिव ही एनर्जी है, किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी का कोई भी यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो जैसे डीएम कहते हैं, कन्फेशन है डीएम का, वो कहते हैं कि मेरे प्रिय, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं हाल ही में हर जगह खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं हर जगह खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ, हर जगह मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा निशान कहीं नहीं मिलता। वो गाना है ना, फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, ओके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, ठीक है। वो वाला गाना है ना, ये चैनलिंग हुआ है। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके समर्थन की आवश्यकता है, आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। मैं तुम्हें हर मिनट याद कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे स्पष्टीकरण यानी कि मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेट कर रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ हर चीज़ को, कि किस जो ये
सेपरेशन में जो चीज़ें हुई वो मुझे एक्सप्रेस करना है आपको, ठीक है ना? तो आप मेरी स्पष्टीकरण को चाहते हैं और माफ़ी के भी मतलब आप मेरे एपोलॉजी के पात्र हैं। मैं आपसे माफ़ी कैसे माँगूँ ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। मुझे माफ़ करने की कृपा प्रदान करें। मैं अपनी भावनाओं से भाग गया क्योंकि मैं इस गहराई से प्यार करने से डरता था। मैं अपने फीलिंग से मतलब डीएम जो होते हैं अपनी फीलिंग से ही भागते हैं। इतना डीप लव, इतना मतलब सोल लेवल का प्यार कभी वो महसूस नहीं किए थे, ठीक है? लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि इस प्यार में कितनी शांति है। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तुम ही मेरे सब कुछ हो। यू आर माई एवरीथिंग। इस प्रकार का डीएम कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे आपका फॉरगिवनेस चाहिए और मुझे माफ़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ करने की कोशिश करें ताकि आप मुझे माफ़ कर सकें। ठीक है? ऐसा डीएम कह रहे हैं कि आप मुझे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें ताकि आप मुझे माफ़ कर पाएँ। कोशिश करें, कैसे कोशिश करें आपको माफ़ करने का बताइए? माफ़ी जो होती है ना, वो माफ़ी जो है सो जानबूझ के की गई गलती के लिए नहीं होती। अनजाने में जो गलती हो जाती है उसके लिए माफ़ी हो जाती है होती है और बार-बार जो गलती करता है उसको गलती नहीं कहते, उसको उसकी फ़ितरत कहा जाता है, कि वो उसका फ़ितरत है, तो कभी बदल नहीं सकता। तो माफ़ अगर आप लोग देखिए अपना लाइफ़ है आपका कैसा सबका अपना-अपना जर्नी है, अपना-अपना लाइफ़ है। आपको किस प्रकार से अपनी जर्नी को हैंडल करना है ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? किसको किस प्रकार से जीना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का जीवन जिएगा। ठीक है? तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। चौथी फेल लोग की बात में ना रहें। चौथी फेल लोग बहुत तरह का बात आपको बताएँगे। 5D, 3D, 4D, ई, ऊ, लंद, फंद तथा तथाकथित इतना बात बताएँगे आपको कि कहना नहीं है। वो सब फोर्थ चौथी फेल हैं वो लोग। उनको मैं बोलता हूँ, उस प्रकार के लोगों को। तरह-तरह का कानून आपको पढ़ाएँगे लेकिन अपना स्वाभिमान बेच कर के जो जीता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए स्वाभिमान बेचकर नहीं जीना है मनुष्य को। अगर आप मनुष्य हैं तो, नहीं है मनुष्य तो फिर अलग अलग बात है ना, भगवान बाद में बनिएगा, पहले मनुष्य बन जाइए, ठीक है? और एक रियलिस्टिक जीवन को जिए, अपने सच्चाई के साथ जिए, अपने विचारों के साथ जिए, अपने स्वाभिमान के साथ जिए। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और चल रहा है, दिखा आप कुछ और रहे हैं, ठीक है? उस प्रकार का काम नहीं करना है। जो है अंदर वही बाहर दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द लाइफ। जो हम अंदर से हैं वही बाहर दिखाई देंगे। ये नहीं कि हम अंदर में कुछ और है मतलब अंदर में हम तकलीफ में रहेंगे, अंदर में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हम अपने डीएम को माफ़ कर दें और बाहर से हम उसको माफ़ कर दें, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो आप खुश रह पाएँगे क्या? नहीं। तो अगर आपको माफ़ करना है डीएम को तो अंदर और बाहर पूरी तरह से माफ़ करना पड़ेगा, तभी आप माफ़ कर पाएँगे। ये नहीं कि आप दूसरे के कहने पे आप उसको माफ़ कर दिए, उसके बाद क्या है कि आप अंदर से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर से स्वीकार कर लेने से क्या हो जाएगा? जब अंदर से ही आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएँगे तो? तो ये सबसे बड़ी बात है कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के जीना स्टार्ट कीजिए। डीएफ जो होती है हमेशा दुनिया के लिए जीती है, ठीक है? तो जितनी भी डीएफ्स हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि खुद के लिए जीना स्टार्ट कीजिए, खुद के लिए जिए पहले, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलेंगे स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से क्या हो जाएगा? हर चीज़ आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना, पूजा माइंड, बॉडी, सोल तीनों को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। बॉडी, माइंड, सोल को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, अपने हर काम को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने परिवार को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने पूजा-पाठ को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने काम को बैलेंस करना पड़ेगा, समझे? तो इस प्रकार का जीवन आपको जीना पड़ेगा। तो जो चौथी फ़ेल है और जो सुनी-सुनाई बातें करते हैं, उनसे थोड़ा-सा दूर रहिए आप लोग, नहीं तो आप लोग दिग्भ्रमित हो जाएँगे और 10 नहीं 20 साल तक इसी जर्नी पे घूमते रह जाएँगे, ठीक है? तो जो ऑथेंटिक बात नहीं जानता है, वो आपको क्या बताएगा? ये बताइए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ जाएँ। देखिए, मैं सीधा इतना ही बात जानता हूँ कि मेरे पास जितने भी लोग होते हैं ना, 14 जगह घूम लेते हैं, उसके बाद 15वाँ जगह बाद मेरे पास आते हैं, ठीक है? जब लुट जाते हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं, उसके बाद रोना रोते हैं अपना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिना पैसा की बात नहीं होती है अब मेरे से। मैं बिना पैसे के किसी से बात नहीं करता। एक बार आपको बात करना, पेमेंट करना पड़ेगा, कंसल्टेंसी बुक करवाना पड़ेगा। फालतू का टेंशन लेना बंद कर चुका हूँ मैं। बहुत हेल्प किया मैं और हेल्प करके मैं ना भलाई किया ना तो भेलवा उपक गया बहुत सारे लोगों को। इसलिए अब मैं
उन्हीं से बात करता हूँ जो कंसल्टेंसी बुक करवाते हैं, इनर वर्क प्रोग्राम लेते हैं, स्पेशल रीडिंग लेते हैं, उनसे बात करता हूँ। नहीं लेते नहीं बात करता हूँ। जो जो बात है क्लियर, आपको जो समझना है समझिए, उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा आप। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, उससे हमको कोई लेना-देना नहीं है। मैं अच्छा सोचता हूँ अपने बारे में, इतना जानता हूँ मैं। हाँ, ईगो और घमंड है मेरे में, कबाड़ लीजिएगा, बताइए, नहीं ना? तो फिर आपको मेरे पास आना है, आइए, नहीं आना है, जाइए। जो बात है उससे क्लियर, ठीक है? आइएगा, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, नहीं आइएगा, नहीं मिलेगी। जो बात है उससे क्लियर मैं बोलता हूँ। ये पशु-पेक्ष वाला घुमा-घुमा के बात नहीं करने आता है हमको, कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो सब नहीं होता है। करवा जो पाएँगे वही करवाएँगे, जो नहीं करवा पाएँगे क्लियर बोल देंगे नहीं आता है हमको, ठीक है? और घमंड किस बात का? घमंड बस एक एक ही बात का है कि माता महाकाली का आशीर्वाद मेरे साथ है और वो मेरी माँ है। मैं उनके श्री चरणों में समर्पित हूँ, किस बात का घमंड करूँ? ये बताइए, किस बात का घमंड करूँ मैं? मैं खुद माँ मेरा जो भी चीज़ मेरे पास है सब माता महाकाली का है। मैं खुद उन्हीं का हूँ, उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित हूँ, तो किस चीज़ का घमंड करूँ? मेरा तो कुछ नहीं है। मैं उन्हीं का काम करता हूँ, उन्हीं के आदेश का पालन करता हूँ, उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मैं खुद उन्हीं का हूँ, आदिशक्ति माता महाकाली का। ये बताइए, तो किस चीज़ पे घमंड करूँ मैं? जिसको लगता है घमंड है तो है भैया, आपको जो लगता है जान सकते हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। 14 जगह घूम करके मेरे पास आइएगा तो फिर मैं भी पैसा लूँगा, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दूँगा मैं। ऐसे बात नहीं करूँगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड, भूत बाधा, प्रेत बाधा से रिलेटेड, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली।